हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या है। देखिए, ये जो शब्द है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन। यहां पर ट्रिग्नोन का मतलब है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्राइंगल का मेजरमेंट। अब मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि ट्राइंगल के मेजरमेंट का मतलब क्या है। सबका ध्यान इधर हो, इधर देखो। सबसे पहले तो ये, जब भी आप कोई ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि उसके जो एंगल्स होंगे उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये जो एंगल है कैपिटल ए, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड होगी स्मॉल बी, और कैपिटल सी जो एंगल है उसके सामने वाली साइड जो होगी वो होगी स्मॉल सी। तो यहां से पता लग रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? 3 होती हैं उसके एंगल्स और 3 होते हैं उसके साइड्स। तो जब हम बात कर रहे थे ना ट्राइंगल का मेजरमेंट, तो ट्राइंगल के मेजरमेंट का मतलब है ट्राइंगल के उन 6 एलिमेंट्स का मेजरमेंट, ट्राइंगल्स के 6 एलिमेंट्स का मेजरमेंट। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, तो सबको ध्यान से देखना है। पहली डेफिनेशन जो है इसमें वो है एंगल। मैं आपको बताऊंगा कि एंगल होता क्या है। पहली डेफिनेशन है एंगल। मान लीजिए हमारे पास कोई रे है जिसका नाम है ओ ए, और इस रे का जो ये पॉइंट है ओ, इसे मैं कहूंगा एंड पॉइंट। क्या कहूंगा? एंड पॉइंट। मेरे पास एक रे है जिसका नाम है ओ ए, और ओ जो है वो उस रे का एंड पॉइंट है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये रे जो है ये रोटेट करे, ये रोटेट करे, किसके अबाउट रोटेट करे? अपने एंड पॉइंट के अबाउट। अगर ये अपने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है और एक नई पोजीशन पर पहुंच गई बी, तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये जो फिगर जनरेट हुई है ना, ये है मेरा एंगल ए ओ बी। इस फिगर को मैं क्या कहूंगा? एंगल ए ओ बी। एंगल की एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? एंगल एक फिगर है, एंगल एक फिगर कहलाई जाती है। वो फिगर आपको कैसे मिलती है? वो फिगर आपको एक रे को, एक दी हुई रे को रोटेट कराने के बाद मिलती है अबाउट इट्स एंड पॉइंट। अगर आपके पास कोई रे है, आपने उसे, उस रे को उसके एंड पॉइंट से रोटेट कराया, तो जो आपको फिगर मिलेगी उस फिगर को आप कहेंगे अपना एंगल। ठीक है, ये जो रे की इनिशियल पोजीशन थी इसे मैं कहूंगा इनिशियल साइड। रे की जो इनिशियल पोजीशन थी इसे मैं कहूंगा इनिशियल साइड, और जो फाइनल पोजीशन होगी उसे मैं कहूंगा टर्मिनल साइड। ये कहलाएगी इनिशियल साइड और ये कहलाएगी इसकी टर्मिनल साइड। ठीक है, अब एक नई डेफिनेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एन एंगल कहने का मतलब यह है कि आप एंगल को पॉजिटिव कब कहेंगे और नेगेटिव कब कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंस ऑफ एन एंगल। ये हमारी इनिशियल साइड है और ये हमारी फाइनल साइड है, टर्मिनल साइड भी हम इसे कहते हैं। अगर आपको एंगल नापना है, अगर आपको एंगल का मेजरमेंट करना है और आप एंगल का मेजरमेंट करना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आप ये देखिए कि जब आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हैं तो आपके जाने की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? इस फिगर में जब मैं इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहा हूं तो मेरे जाने का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जाने का जो डायरेक्शन है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं कहूंगा कि मेरे एंगल का जो सेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है सेंस, पॉजिटिव। अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जाना है एंगल के मेजरमेंट के लिए, और अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहा हूं, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहा हूं, और मेरे जो जाने का सेंस है, जाने की जो मेरी डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। कैसी है, क्लॉकवाइज। तो मेरा जो सेंस होगा एंगल का वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव। क्या कहलाएगा, नेगेटिव। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करें और ये मान लीजिए हमारा 30 डिग्री है और ये भी हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारी, तो ये जो 30 है ऊपर वाला, इसके देखिए ये आपकी मान लीजिए इनिशियल साइड है और ये आपकी टर्मिनल साइड और ये भी आपकी टर्मिनल साइड। तो यहां पर जब आप ऊपर वाला एंगल मेजर कर रहे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हैं, तो आपका साइंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल है ना 30 डिग्री, ये आपका पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर आप ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है अगर आप इसे मेजर कर रहे हैं, तो आप इनिशियल साइड से जब टर्मिनल साइड की तरफ आ रहे हैं तो आपके आने का जो सेंस है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल है 30 डिग्री, ये आपका कहलाया जाएगा नेगेटिव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट एंगल। सुनिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास कोई रिवॉल्विंग रे है, मान लीजिए वो है OA, और अगर ये रिवॉल्विंग रे रोटेट करती है और रोटेट करने के बाद एक नई पोजीशन B पर पहुंचती है, तो यहां पर ये देखा जा सकता है कि ये जो रिवॉल्विंग रे है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल पोजीशन पर पहुंची, ये जब अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंची, तो इसने एक क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल कवर किया। तो ये जो एंगल जनरेट हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। अगर कोई रिवॉल्विंग रे अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जा रही है और उसके बीच में अगर उसने 1/4 ऑफ द सर्कल कवर किया है, या एक क्वार्टर 1/4 ऑफ द सर्कल कवर किया है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। अगर एक रे ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में एक क्वार्टर ऑफ सर्कल कवर किया है, तो हम ये कहेंगे कि वो क्या बना है, हमारा राइट एंगल। क्या बना है, राइट एंगल। ठीक है। अब हम जानेंगे कुछ सिस्टम्स के बारे में एंगल के मेजरमेंट के। हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। तो सुनेंगे ध्यान से। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं जिनके हिसाब से हम अपने एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम ये कहता है अगर आपको एंगल मेरे हिसाब से मेजर करना है। सेक्साजेसिमल सिस्टम ये कहता है अगर आपको एंगल उसके हिसाब से, इसके हिसाब से अगर आपको मेजर करना है, तो वन राइट एंगल, जो वन राइट एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। और 1 डिग्री जो होगी वो होगी 60 मिनट्स के बराबर। किसके बराबर, 60 मिनट्स के बराबर। और 1 मिनट होगा 60 सेकंड्स के बराबर। किसके बराबर, सेकंड्स के बराबर। सेक्साजेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो ये कहता है, क्या कहता है कि अगर आपको मेरे अंदर आके, मतलब इस सिस्टम में जाके आपको एंगल मेजर करना है, तो ये कहता है एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा और 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होगी और 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होगा। ये सिंबल बताता है कि आप डिग्री में मेजर कर रहे हैं, ये मिनट्स का सिंबल है और ये सिंबल है सेकंड्स का। ठीक है। अब अगला सिस्टम देखेंगे हम। अगला सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। अगला जो सिस्टम है हमारा वो है सेंटेसिमल सिस्टम।
सेंटेसिमल सिस्टम, हम सबको पता है सेंट का मतलब होता है 100, तो ये सिस्टम कहता है, ये सिस्टम मतलब सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम कहता है अगर आपको एंगल मेजर करना है मेरे तरीके से, तो आपको एक राइट एंगल को मानना पड़ेगा 100 ग्रेड्स के बराबर। किसके बराबर? 100 ग्रेड्स के बराबर। और एक ग्रेड को मानना पड़ेगा 100 मिनट्स के बराबर। किसके बराबर? 100 मिनट्स के बराबर। और एक मिनट होगा 100 सेकंड्स के बराबर। किसके बराबर? 100 सेकंड्स के बराबर। सेंटेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ये कहता है कि एक राइट एंगल जो होगा वो 100 ग्रेड के बराबर होगा, एक ग्रेड जो होगा वो 100 मिनट्स के बराबर होगा, और एक मिनट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 100 सेकंड्स के। आप लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे कि ये सिस्टम का नाम है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंट मतलब 100, तो यहां पर जो भी चीज जाएगी वो 100 में जाएगी। किस में जाएगी? 100 में जाएगी। ठीक है। एक आखिरी सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है। देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है। सर्कुलर सिस्टम ये कहता है कि अगर आपको मेरे हिसाब से मेजरमेंट करनी है तो वन राइट एंगल को ये कहेगा π/2 रेडियंस। क्या कहेगा? π/2 रेडियंस। रेडियंस का सिंबल जो है वो है छोटा c। ठीक है। और आप इसे रेडियन लिख सकते हैं। तो हमने सिस्टम्स पढ़े हैं, 3 सिस्टम पढ़े हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या कहता है कि एक राइट एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। और एक डिग्री किसके बराबर? 60 मिनट्स के बराबर। और एक मिनट किसके बराबर? 60 सेकंड्स के बराबर। उसके बाद हमने पढ़ा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम हर चीज को 100 में लेके जा रहा था। तो वो कह रहा था कि एक राइट एंगल होगा 100 ग्रेड्स के बराबर, एक ग्रेड होगा 100 मिनट्स के बराबर, और एक मिनट होगा 100 सेकंड्स के बराबर। और लास्ट था सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम कहता है अगर आपको मेरे हिसाब से मेजरमेंट करनी है तो एक राइट एंगल को मैं कहूंगा π/2 रेडियंस। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन है रेडियंस और डिग्रीज के बीच में। रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। मैं आपको बताऊंगा एक रिश्ता है, एक रिलेशन है किसके बीच में? रेडियंस और डिग्रीज के बीच में। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी एंगल को हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क टू इट्स रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क टू इट्स रेडियस। ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए एक रे है OA नाम की, और वो OA नाम की जो रे है वो हमारी इस सर्कल की एक रेडियस भी है जिसे हम R लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये जो OA रे है ये किसकी लेंथ कितनी है? R, जो कि सर्कल की रेडियस B है। अब इस रे ने रोटेट करना शुरू किया और ये पूरा घूम के आई, तो आप ध्यान से देखिए इसने एंगल कितना बनाया? पूरा 360 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल बनाया है रे ने वो कितना है? 360 डिग्री। और अगर मैं बात करूं कि जो आर्क इस रे OA ने बनाई है वो कितनी बनाई है? पूरी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। पूरी कितनी? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो वो कितनी हो जाएगी? जो लेंथ यहां पर आर्क की है वो कितनी हो जाएगी? 2π आर्क। जैसा मैंने आपको बताया कि एंगल जो है उसे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क टू इट्स रेडियस, और रेडियस यहां पर कितनी है? R, और लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी हो गई? 2πr, और जो एंगल कवर किया है वो कितना किया है? 360 डिग्रीज। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू L/R, तो ये लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, वो कितनी है? 2πr डिवाइडेड बाय इट्स
रेडियस, और वो भी कितनी थी r, तो 8 से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन मिला है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ये एक रिलेशन है किसके बीच में, डिग्रीज और रेडियंस के बीच में। रिलेशन क्या है कि 2 पाई रेडियंस जो होंगे, 2 पाई रेडियंस जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, 360 डिग्रीज के बराबर होंगे। या आप ये कह लीजिए, अगर आप 360 डिग्रीज को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 360 डिग्रीज को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें रिश्ता पता होना चाहिए रेडियंस और डिग्रीज के बीच का, जो हमें पता लगा है पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियंस किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है।